यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज नवंबर की 6 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को प्रभु के सच्चे और अच्छे शिष्य बनने के लिए निमंत्रण देता है। प्रभु के शिष्य बनना इतना आसान नहीं है। भले ही मनुष्य अपने मन में सोचे, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब तक हम प्रभु यीशु के प्यार को गहराई से अनुभव नहीं करते, प्रभु का विशेष अनुभव हमारे पास नहीं होता, तब तक प्रभु के लिए सब कुछ त्याग कर, छोड़कर, अर्पित करते हुए प्रभु के लिए अपने आप को निछावर करना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज के सुसमाचार के द्वारा, जो कि संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 के प्रसंग के माध्यम से हमें सच्चे शिष्य बनने के लिए निमंत्रण देते हुए कहता है। ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनें और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्रभु अपने शिष्य बनने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, घर परिवार के लोगों को त्यागने के लिए, अपने स्वयं के जीवन को अर्पित करने के लिए निमंत्रण देते हुए बुलाता है। तो शिष्य बनने की शर्तें क्या क्या है? प्रभु के शिष्य बनने की शर्तें क्या क्या है? इस बात को हम समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले है आत्म त्याग करना। आत्म त्याग करना यानी कि स्वयं को त्यागना। स्वयं को त्यागने का तात्पर्य है अपनी इच्छाएं, अपने सोच, अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपनी पसंद, अपने बहुत सारे मनोकामनाएं, आशाएं, अभिलाषाएं, ये सब कुछ त्यागना और प्रभु की इच्छा स्वीकार करना, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार होना, इसको कहते हैं स्वयं को त्यागना। जब इंसान अपने आप को त्यागता है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार होता है। अपने आप को त्यागना इतना आसान नहीं है। जब तक कि उसके पास प्रभु को लेकर गहरा अनुभव ना हो, तब तक अपने आप को त्यागना इतना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ इंसान है। मनुष्य अक्सर हर कार्य के पीछे यही सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। इस प्रकार की विचारधारा से जब इंसान जीता है, इतना आसान नहीं है। सब कुछ त्याग कर प्रभु का अनुसरण करना इतना आसान नहीं। इसलिए बड़ी चुनौती भरी बुलाहट है। प्रभु का शिष्य बनना बहुत ही चुनौती भरी बुलाहट है, और उसको ग्रहण करने के लिए, अपनाने के लिए और प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हम लोग देखते हैं संतों की जीवनी में, संतों ने एक बार अपने आप को प्रभु के हाथों में अपने आप को अर्पित किया, प्रभु के हाथों में समर्पित किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कितना कुछ त्याग तपस्या किया, अपने घर परिवार को छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपने देश छोड़ा, कहाँ कहाँ उन्होंने दूर दराज में जाके प्रभु का प्रचार प्रसार, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए किया। और यही वजह है आज दुनिया के कोने कोने में प्रभु को जानने वाले लोग हैं। इसके पीछे महान कार्य, वहाँ बहुत सारे तपस्या, बहुत सारे लोगों का तपस्या हमेशा बनी हुई है। इसलिए प्रभु इसी प्रकार के कार्य के लिए हम सबों को आज के दिन में बुलाता है। दूसरा शर्त है प्रभु का शिष्य बनने का, सांसारिकता से रिश्ता त्यागना। यानी कि अपने घर परिवार से लेकर, भाई बंधु से लेकर, माता पिता से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, सांसारिकता से सारा रिश्ता संबंध छोड़ना। क्योंकि हम
प्रभु का अनुसरण करना हो, अपने आप को सांसारिकता से अलग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। दो नाव पर पैर रख के कोई इंसान यात्रा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की कोई सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने यही कहा। इसलिए पूर्ण रूप से प्रभु का होना हो तो सांसारिकता को त्यागना होगा। मनुष्य अक्सर सांसारिकता की ओर भागता है, सांसारिकता की ओर दौड़ता है। ऐसे परिवेश में प्रभु का शिष्य बनने के लिए यह शर्त है, सांसारिकता को त्यागें। प्रभु का वचन यही कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो पूरे संसार को हासिल कर ले, संसार के सारे वैभव को हासिल कर ले, संसार के सारे सुख सुविधा ऐश आराम हासिल कर ले और अपना आत्मा गवा दे, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। इसलिए अपने आत्मा को बचाने के लिए इंसान को बहुत कुछ त्यागना होगा, तपस्या करना होगा, बलिदान चढ़ाना होगा और प्रभु के लिए समर्पित अर्पित करना होगा, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। तीसरा शर्त है प्रभु का शिष्य बनने के लिए, प्रतिदिन क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना। प्रतिदिन क्रूस उठाना यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ चुनौती हमारे सामने आएगी, कुछ ना कुछ कठिनाई हमारे सामने आएगी। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समुदाय के बीच में जब हम जाएंगे, अलग अलग प्रकार की चुनौती है और वो चुनौती हम सबों के लिए क्रूस है। उस क्रूस को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रतिदिन उसको उठाकर चलना ज़रूरी है शिष्य बनने के लिए। क्रूस को हम लोग दीवार में टांग के नहीं रह सकते, क्रूस को हम लोग ज़मीन पर रख के चल के आगे नहीं बढ़ सकते। क्रूस को उठा के चलना होगा हर दिन, यानी कि हमारे साथ जुड़ी हुई तमाम चुनौतियाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें, समस्याएं, वो हमारे लिए क्रूस हैं। उसको उठा के प्रभु के पीछे चलना ज़रूरी है, क्योंकि क्रूस इसलिए उठाना, क्रूस के द्वारा ही मुक्ति संभव है और प्रभु ने क्रूस के द्वारा हम सबों को मुक्ति प्रदान की। इसलिए क्रूस के बगैर ईसाई जीवन नहीं है, क्रूस के बगैर कोई प्रभु का शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का शिष्य होने के लिए जैसे प्रभु ने क्रूस उठाया हम सबों को मुक्ति देने के लिए, हमें भी उस क्रूस को हर दिन उठाना होगा। इस प्रकार से प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सब कुछ त्यागने वाला ही प्रभु का शिष्य हो सकता है, सब कुछ त्यागने वाला ही प्रभु का शिष्य हो सकता है। जब हम अपने आप को अर्पित करेंगे प्रभु के हाथों में, प्रभु अपनी इच्छाएं, अपनी योजनाएं प्रकट करेगा और उसके अनुसार चलने के लिए हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, प्रेरणा देगा। जब मान लो एक पेड़ अगर वो पेड़ काटने के लिए मना करता है और पेड़ को वैसे रहने देते हैं, वो पेड़ कोई काम का नहीं, पेड़ वैसे के वैसे खड़ा रहेगा। लेकिन उसको काटा जाएगा, उसको चीरा जाएगा, उसको फाड़ा जाएगा, उस पेड़ से मेज़ें बन सकती हैं, कुर्सियां बन सकती हैं, टेबल बन सकता है, फर्नीचर बन सकता है, कितने प्रकार से वो इस्तेमाल में आ सकता है। उसी प्रकार से एक मनुष्य अपने आप को जब निछावर करेगा प्रभु के हाथों में और प्रभु की सेवा के लिए अर्पित होगा, वो प्रभु के सेवा के लिए जब अर्पित होगा, अनेक प्रकार से वो सेवा देगा, यानी कि दूसरों के जीवन को फ़ायदा पहुंचाने वाला ही प्रभु का शिष्य बन सकता। स्वयं के फ़ायदा ढूंढने वाला कभी शिष्य नहीं बन सकता। प्रभु के शिष्य बनने के लिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का उद्देश्य जो आगे बढ़ता है, वही प्रभु का शिष्य बन सकता। स्वार्थी मनुष्य स्वयं के बारे में पहले सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, लेकिन प्रभु का शिष्य बनने के लिए मैं क्या फ़ायदा दूसरों को दे सकता, मेरे द्वारा किसी को क्या मिल सकता, इस सोच के साथ आगे बढ़ने वाला ही प्रभु का शिष्य बन सकता है। प्रभु का शिष्य बनने के लिए यह सोच ज़रूरी है, मेरे द्वारा दूसरों को कितना कुछ मैं दे सकता हूँ। अक्सर हम लोग सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या दे सकता हूँ, वही प्रभु का शिष्य बन सकता है। हमें प्रभु का शिष्य बनने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करना, अर्पित करना और अपने आप को स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा, तभी जाके हम प्रभु का शिष्य बन सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सबों को प्रभु ने बुलावा दिया है, अलग अलग प्रकार की बुलाहट हमें दी है। उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, ताकि हम जहाँ कहीं पर भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी प्रतिष्ठा पर हो, किसी भी जिम्मेदारी के साथ हो, हम प्रभु के लिए अर्पित हो के जीवन बिताएं और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा निरंतर करते रहें, प्रभु का प्रचार प्रसार का कार्य करते रहें
और इस प्रकार से प्रभु का राज्य फैलाने के लिए निरंतर प्रभु के अनुसरण करते हुए प्रभु के सच्चे शिष्य बनते हुए आगे बढ़ें। और प्रभु निरंतर हम सबों को अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेगा। वही प्रभु हम सबों को निरंतर अपने आशीषों से भरपूर रखें। प्रभु की छत्र छाया में हम सभी सुरक्षित रहें और प्रभु के कार्य करते हुए निरंतर प्रभु की महिमा करने के लिए आगे बढ़ें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।